तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद से स्पीकर कौमी असम्बली नाराज हो गए। वजीर आजम को खत लिखकर शिकायत लगा दी। सरदार रियाज सादिक ने मामला वजीर आजम और वफाकी काबीना पर छोड़ दिया। हतमी फैसले तक इजाफी तनख्वाह लेने से भी इनकार कर दिया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की ताबड़तोड़ तनकीद ने अयाज सादिक के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। ऐसे नाराज हुए कि खत लिखकर वजीर आजम तक को शिकायत लगा दी। स्पीकर ने खत में लिखा कि ये फैसला वजीर आजम और वफाकी काबीना का है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरी तरफ से बेशक तनख्वाह मत बढ़ाएं। अयाज सादिक ने मामला वजीर आजम पर छोड़ दिया। वजीर आजम के फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह लेने से भी इनकारी हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में भारी इजाफे के फैसले ने उन्हें माली फायदा ही नहीं पहुंचाया, तनकीदी तीरों का आसान हदफ भी बनाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो एक्स पर पैगाम में चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह और माली मराआत में 500% तक इजाफे को माली फहाशी करार दिया था। वजारत पार्लिमानी उमूर ने 29 मई 2025 को चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया था। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहें 2,05,000 से बढ़ाकर 13 लाख रुपए माहाना कर दी गयी। नई तनख्वाह का 50% यानी 6.5 लाख रुपए माहाना जिमनी अलाउंस की मद में देने का फैसला भी किया गया। इन अदायगियों का इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी काबीना देती है। अयाज सादिक हमारे स्पीकर हैं, ख्याल रखना चाहिए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी भी बुरा मान गए। बोले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ सीनियर सियासतदान है, मगर अपनी ही जमात को हाइब्रिड निज़ाम का ताना देते हैं। प्रोग्राम रेड लाइन में बात करते हुए कहा, PTI वाले मुज़ाकरात से पहले माफ़ी मांगे। ख्वाजा आसिफ का क्या मसला है? ये ज़ाती मसला है या वाक़तन असूल पे वो कह रहे हैं? मेरा तो कोई उनके साथ इतना आइडियल ताल्लुकात ना कभी रहे हैं तो ना है। याद सादिक साहब हमारे बड़े अच्छे और बड़े सीनियर, और सैलरीज के इश्यूज जितने भी हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी अप्रूवल तो फिर कैबिनेट देती है ना। ठीक है ना, फिर सारे ऐसी जिम्मेदार, ठीक है, एक बंदा जिम्मेदार तो नहीं है ना। आप जब इतने बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं तो अब आप अपनी ही पार्टी को हाइब्रिड निज़ाम का ताना दे रहे हैं। कभी आप एम्बेरस करते हैं हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से, कभी और ऐसी स्टेटमेंट जो आपके डिसीजन आपकी पार्टी ने किए हैं, फिर आप कहते हैं मैं पार्टी के डिसिप्लिन को भी फॉलो, मिनिस्टर भी है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो इख्तलाफ करना है वो इख्तलाफी नोट उस वक्त आना चाहिए जब आप वो वहाँ से पॉलिसी गुजर रही हो। आप कहते हैं ना कि मैं बाहर नहीं बात करता थी, तो ये बाहर ही बात होगी ना।